कि राधा रानी का पति कोई और था, ये था वो था। उसके रिलेटेड भी मैंने इतनी पोस्ट बना रखी हैं, अगर कोई ध्यान से पढ़े, आपको मेरा पेज नीचे तक पढ़ना पड़ेगा, उसमें सब कुछ क्लियरली लिखा है। अब ये लोगों को ना पुराण फेक ना पुराण रियल लगती हैं। अगर इनको पुष्टिकरण दे दो, इनको स्पष्ट कर दो, कुछ प्रूफ दे दो, तब भी ये नहीं मानते। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। महानायक अर्जुन, जरा एक भैया ऐड होना चाहते हैं, उनको ऐड करने दो, फिर तुम्हें ऐड करते हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ भाई साहब, बिल्कुल आप रिक्वेस्ट भेजें, हम आपको ऐड कर देते हैं। कौन कौन हैं कोई? है? अरे वही जो बोल रहे थे ना आपकी भाषा समझ के पता चल रहा है, वो ही है ये। अच्छा ठीक है, कोई गल नहीं। कोई बात नहीं, आप आ जाओ आराम से। हम आपसे सभ्यता एकदम इतना सभ्य जितना अद्वैतन नहीं करते होंगे, आई मीन टू से आपका मॉडल और अर्जुन नहीं करता होगा। अरे इसने सारे अकाउंट मेरे बैन कर दिए, इसने ब्लॉक कर दिए मेरे। भाई कह तो रहे हैं यार, मैं कह रहा हूँ जब मौत सामने आती है तो कायर भागते हैं। हाँ जी, आप एक काम करें, आप पहले अपना कैमरा ऑफ कर लें। वीडियो ऑफ करने का ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, अब उसको पहले प्रेस करें। हो गया कि हाँ जी, आप लोग हैं कौन वैसे? अरे भाई, आप तो राधा वृंद जी हैं। एक सेकंड ना। कोई बात नहीं। हम हम कट्टर सनातनी, कट्टर कृष्ण भक्त, योगीराज श्री कृष्ण के भक्त। इससे ज्यादा परिचय हम देना नहीं चाहते। हाँ, कहाँ से भक्ति मिली तुम्हें? कहाँ से, कौन सी भक्ति करते हो तुम? कहाँ, कौन से पुराण पढ़ के, क्या पढ़ के भक्ति करते हो? क्या जानते हो? मैं नहीं बताऊंगा। कृष्ण के बारे में इतना जानते हैं, सुनो, हम कृष्ण के बारे में इतना जानते हैं कि वो हमारे पिता हैं, और एक पिता के बारे में अपने पुत्र को जानने की आवश्यकता होती नहीं ज्यादा, तो आप आगे बढ़ती है। हाँ, तुम्हें अपने पिता के बारे में पता ही तो नहीं। अभी आपको बताओ, पता बताओ, दीजिए। बताओ, सुनो सुनो सुनो, अभी हमरे तो बता दो। सुनो। बताओ। जितनी तुमने भसड़ मचा रखी तुम सबन ने। हाँ, पहले तो ये बताओ कि आर्य समाज से हो, किधर से हो? एक जना बता रहा तुम में से आगरा का हो, यार राजपूती हो, मुझे गाली भी दी उसने कहीं, अच्छा, कहीं ना कहीं से। अच्छा, पहले ये बताओ कि किसी वहाँ ने पे भी शंकराचार्य जी के बहुत सारे शिष्य हैं, उन्हें सबको पता है, और राधा रानी के बहुत भक्त हैं, और सारे राजपूत हैं। उससे मेरा क्या फायदा हुआ? मुझे क्या मिला? ना भाई, क्यों भाई, आप क्या करना चाहते हो? नहीं, उसने मुझे धमकी दी थी कि तुझे तो तेरे घर पे जाकर पिटवाऊंगा, ऐसे धमकी मेरे पास रिकॉर्डिंग है। अच्छा, तो भाई मैं ना कहा था, हम में से तो हम लोग थे भाई। क्या हम लोग थे नहीं, क्या? घर पे जो पिटवाने वाला है उसको पता चल जाएगा कि अभी एक सेकंड में कौन किसके घर पे जाकर पिटवा रहा है। अरे अच्छा भाई। भाई, हम में से तो भाई कोई है नहीं। आप पहले, फिर मैं आपकी सारी बातें सुन लूंगा। पहले एक बात सुनो तो। हाँ, देखो भाई, पहली बात तो ये, मैं कृष्ण भगवान को अपने पिता मानता हूँ, पहली बात। भाई सुनने में दूसरी और बात, हमारी समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई सुन लो यार, भाई सुनो ना पहले, उसके ऊपर ही मैं तर्क दूंगा। और यहाँ कोई भी अतार्किक बात नहीं चलेगी। यदि आपको सिद्ध करना है तो तार्किक और मैं तरीके से ही उपनिषदों सिद्ध से जो करना 10 उपनिषद आदि शंकराचार्य जी ने भाष्य दिए थे, उन पे से बात करने वाला हूँ। अच्छा। अरे भाई, तो उसमें राधा नहीं है। हाँ, नहीं, मैं तात्विक रूप से, चलो राधा भी नहीं है, भाई कृष्ण भी नहीं है। अब ये राधा का तत्व निकालेगा और गोपाल का पनीर उठा के पटकेगा। ठीक है, तो मैं हैंडल कर लेना। बात करूंगा कि इसका पीछे तात्विक रहस्य क्या है। तात्विक रहस्य के बारे में समझा जाता है ईश्वर की लीला को। ईश्वर की लीला को हाड़ मांस रक्त से बने हमारे शरीर की तरह नहीं समझा जाता है। चलो बोलो आगे। ना भाई, तो एक बात बताओ, जब ईश्वर और तुम्हारी राधा रानी और गोपियों के काम हाड़ मास से बने इंसानों जैसे होंगे, तो उसको क्या कहोगे फिर? मतलब काम वो हमारे राधा रानी और रासलीला में काम वही हो रहा है जो हाड़ मास से बने हुए जो लोग करते हैं, वही काम हो रहा है उसके अंदर। तो उसको क्या तुम कहाँ से उसको justify कर सकते हो? लिसन, तुमने रास पंचायत नहीं पढ़ी है?
विष्णु पुराण क्या में वो चीज पाठ क्या पढ़ा चीज? है, भागवत में एक वो तो पाठ पढ़ा है, हाँ ई हाँ के हाँ श्लोक भाई, लेके। बिल्कुल पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। पता नहीं, अच्छा ये बता, अब भी मुझे विष्णु, पता है कि तुम लोग कहाँ से हो, क्योंकि मुझे एक हाँ जना ने बताओ। बता रखा है पीछे से। अब अब उससे मैं कुछ आपसे फायदा नहीं कहूँ, है तुम्हारे और कुछ मैं भी आपसे आगे से कहूँ, और नहीं नहीं, मैं उसको आपसे कहूँ कि कवर आप करने से। और मैं आपसे कहूँ, एक सेकंड भाई, और मैं आपसे कहूँ कि आप मुस्लिम संप्रदाय से हो, तो कौन से संप्रदाय से? मुस्लिम, मुस्लिम, इस्लाम, मुल्ले, मुस्लिम संप्रदाय से? मेरे कटुए, संप्रदाय का तुम्हें हाँ, पता भी ना होगा। तो फिर हमारे जो आप मुस्लिम संप्रदाय है, संप्रदाय हमारे से ये संप्रदाय शायद, के 9 नाथ हैं। हाँ हमारे हाँ, संप्रदाय के 9 नाथ हैं, आज भी चिरंजीवी हैं, अच्छा, और तुम्हें पता भी ना उनके बारे में। और उस कौन बंदे से बात चिरंजीवी कर रहे हो बताओ? जिससे साक्षात्कार हुआ है। क्या क्या कर अवतार रखा होंगे है? भाई वो। आ, चलो कोई नहीं, इस सब बात को तुम्हारे सामने फिर भी कोई आप फायदा में से नहीं। किसी में भी नहीं, अवतार ताकत नहीं, होंगे। इतना सुन सामर्थ्य सुन, नहीं है। नहीं नहीं, फिर भी आपके अरे जितने भी बेशक चिरंजीवी रहे हो, फिर भी आपके किसी में भी, आप में या उनमें कि कोई भी हो, किसी में भी सामर्थ्य नहीं है कि राधा रानी को प्रूव कर सके। मैं प्रूफ करने की जरूरत क्या है? प्रत्यक्ष को प्रमाण की तो आवश्यकता आप, नहीं होती है। नहीं नहीं, है तो मुसलमान प्रत्यक्षित भी यही नहीं कहेगा, है। नहीं नहीं, फिर तो मुसलमान भी कहेगा कि अल्लाह को सही है, कहेगा कि जो मतलब क्या प्रत्यक्ष बोलते तो हैं, या कृष्ण प्रत्यक्ष में हाँ, है, प्रत्यक्ष कृष्ण को प्रत्यक्ष में है, प्रमाण की हनुमान आवश्यकता प्रत्यक्ष नहीं। में है, राम प्रत्यक्ष में, वो प्रत्यक्ष में है कौन इस समय? हाँ, तो प्रार्थना फिर तो पढ़ लो, इस अल्लाह भी, बात का रिप्लाई करो पहले। मुल्ले भी यही बोलेंगे और साईं के भक्त भी यही बोलेंगे, तो क्या मान लेंगे क्या हम? तुम मान लोगे क्या? मैंने इतनी ये बताओ पोस्ट बना पहले। रखी है, और उन सब में पोस्ट, 5,000 साल तक, तुम्हारी पोस्ट को मैं आज से बातों 5,000 बातों साल में ही तक खंडित कर पूरे दूंगा। विश्व भर में। सुनो तुम्हारी पोस्टों को मेरे मैं भाई, बात में खंडन कर दूंगा। कर ही तो आप नहीं बताओ, सकते। आप नहीं, सुनो, आप हाँ, 18 एक पुराणों को, एक जो पहले रुको बात चल रही एक थी, मिनट, चलो हाँ, रुको जल्दी रुको, खत्म चलो करो। आप अपन सीधा मेन मुद्दे पे आते हैं, सीधा मेन मुद्दे पे आते हैं। आपने कुछ ये पोस्ट बना कौन रखी बोल है रहा है, भागवत प्लीज पुराण में समझ में राधा, आए? ठीक है, भागवत पुराण में राधा, इन पुराणों में राधा, ठीक है। तो पुराणों पे मेरा आपसे एक प्रश्न है। तो भाई जैसे कि आपने पुराणों की कथा आपने पढ़ी है, कैसे पुराण ओरिजिनेट हुए, पता है आपको? हाँ, कैसे हुए थे, जरा दोहराओ इस बात को। नारद पुराण में आता है एक जगह। नारद पुराण में, जब बृहन नारदीय पुराण में जब 18 महापुराणों की रचना के बारे में आता है, तो उसमें आता है कि एक 100 करोड़ श्लोकों की पुराण देवलोक से ब्रह्मदेव ने व्यास देव जी को दी थी। व्यास देव जी को ड्यूटी दी थी कि तुम इसमें से इतिहास और महापुराण की रचना करोगे। उसमें से उन्होंने हर बार जो भी व्यास आता है, हर द्वापर के अंत के समय पर, कृष्ण अवतार मतलब द्वापर के अंत के समय पर जो भी आते हैं व्यास, इस बार कृष्ण द्वैपायन हाँ में हाँ, व्यास आए थे, वो उन 18 महापुराणों की रचना करते हैं। अच्छा तो मैं अच्छा, आपसे तो ये पूछना उससे चाहता पहले हूँ, ब्रह्मा जी ने, रुको रुको भाई, रुको एक मिनट, ब्रह्मा जी ने कितने दिए थे, कितने पुराण दिए थे ब्रह्मा जी ने? सुनाई कम देता है। अरे नहीं, वही तो कंफर्म कर रहा हूँ ब्रो, सुनाई नहीं, ब्रह्मा क्या जी पता ने आप 100 पलट जाओ अभी। करोड़ श्लोकों की एक महापुराण दी थी। शतकोटि ठीक है, महापुराण, ओके शतकोटि ओके, डन श्लोकों की, डन डन शतकोटि डन 100 डन डन, करोड़ बस डन, उसमें से उन्होंने ओके छांटे। ब्रो, डन डन। हाँ बस यही खत्म हो गया बात। और मैं बताऊं आपको, महाभारत में ना पुराण को पुराणों कह के संबोधित किया गया, इसका अर्थ है बहु, समझ रहे हो ना भाई, बहु विकल्पी। इसका प्लूरल मतलब पुराण पहले से ही ज्यादा थे। क्या? और पुराण जो महाभारत है, ये में, जो कथा है जो आप बना रहे हो, वो ना उससे पहले भी पुराण, ना पुराणों कहते हैं, पुराण एक से ज्यादा थे पहले। और पुराण पहले से थे क्योंकि ज्ञान था तो लोगों को। रुको उसमें रुको, से ही तो एक 18 उस पुराण पर भी बनाए थे आते हैं उन्होंने। वो 100 करोड़, भाई। 100 करोड़ कोई पढ़ सकता है आज के जमाने में? कोई इतना भी पढ़ रहा है? अरे भाई अब सुनो मैं यार, तुम्हारी बात अरे बताऊं, यही तो देखो, बता रहे हैं राम भाई, जी, ये रुको यार, राम जी रुको के रुको जब रुको राम जी रुको, का एक मिनट। राज्याभिषेक हो गया था, सुनो, अरे भाई वाल्मीकि रुको, रामायण ये के पॉइंट अनुसार, सुन नहीं रहा भाई, टॉपिक पे भाई नहीं, पहले ये जानबूझ सुनो, कर रहा है मेरी ऐसा। बात को सुनना सीखो। भाई सुनो, देखो बोलो। देखो, आप मुझे ये बताओ, आपने अभी कहा कि ब्रह्मा जी ने एक पुराण दी थी वेद व्यास जी को द्वापर युग में, जो हर द्वापर में वेद व्यास जी जो आते हैं अवतरित होकर इस कार्य के लिए, इस बड़े अच्छे कार्य के लिए आते हैं, तो भगवान ब्रह्मा हर बार उनको एक पुराण देते हैं, जैसा कि आपने कहा कि 1 करोड़ सहस्त्र करोड़ श्लोकों की, उससे वो 18 पुराण बनाते हैं। एक सहस्त्र नहीं, लेकिन 100 भाई, करोड़, 100 करोड़ कितना होता है? 100 हाँ भाई, शतकोटि। हाँ एक बिल्कुल, अरब, जितना भी हो, और 100 एक करोड़ अरब। जितना की भी ही, हो। 100 करोड़ की ही रामायण थी जो शिव जी ने रची थी। उसमें से हाँ हाँ अलग भाई, अलग रुको रुको, उस बाइफरकेट पर हो भी गई थी। शत भाई, चरितम उस पर अपन बात रघुनाथस्य नहीं कर शतकोटि रहे प्रविस्तरम। अपन। भाई भाई सुनो यार, अभी अपन बात करें पुराणों पर। तो भाई जैसा कि आपने कहा कि ब्रह्मा जी, तो पुराण तो मेरे ख्याल से जो है भगवान कलयुग के शुरुआत में बनाते थे ना, वेद व्यास जी ने पुराणों को कलयुग की शुरुआत में डिवाइड किया था। हाँ,
सामान्य द्वापर के मनुष्य एंड के में। लिए उन्होंने 18 महापुराण लेकिन को रुको, पुराण अब के बीच में और महाभारत को रचा था। ठीक है बिल्कुल। अब मेरी बात एक सुनना आप। महाभारत के आदि संभवा पर्व में ऐसा उल्लेख मिलता है कि जो पुराण थे ना वो एक से ज्यादा थे, क्योंकि पुराण को पुराणों कहकर संबोधित किया गया। इसका तो मतलब ये है एक थोड़ी है, ये बहुविकल्पी। 18 पुराण है, 18 से भी ज्यादा है। तो भाई ना लेकिन महाभारत में इसका उल्लेख कैसे है कि ये एक से ज्यादा थे? इसका उल्लेख कैसे है महाभारत में? अगर ये द्वापर युग में बने, द्वापर युग के एंड में बने, तो महाभारत कब लिखी गई? महाभारत भाई अरे तुम नहीं समझ रहे। द्वापर युग में किसी नरेटर ने ऐसा नहीं बोला। ऐसा भीष्म पितामह कहते हैं मेन इवेंट में कि धृतराष्ट्र वगैरह इन सबको पुराणों का ज्ञान है। पुराणों तो उस पुराण समय में अर्थात अब ध्यान से सुनो। अब ये जो 100 करोड़, मेरे को, मैं तो पूरा पढ़ लूंगा, मैं तो उसे सब कुछ पढ़ लूंगा और राधा रानी के टॉपिक पर अब ये अरे भाई, लेकिन आप पुराण है, उसमें से ऐसा नहीं है कि उस समय की स्थिति में ऐसे होते थे, वो ब्रह्म लोक तक तो ऐसे ही चले जाते थे अपने योग के बल से। भाई सुनो, पता नहीं होगा कि ऐसे ऐसे भाई पुराण है, सुनो ऐसे ऐसे क्या? वेद हैं। अरे भाई तो मैं ये वही तो योग कह की रहा हूँ, बात है एक तो और राजा भीष्म की वाला तो बात कर रहे करेगा। हैं, नहीं भीष्म जो बात कर रहे हैं, व्यासदेव जी तो भीष्म से पहले थे। व्यासदेव जी अरे तो भाई भीष्म सुनो से तो पहले थे। भाई, अरे सुनो यार, रुको यार। व्यासदेव लेकिन जी का तो व्यासदेव जी अरे की भाई, वजह से तो वंश चला था इनका। व्यासदेव जी तो पहले थे। अरे रुको तो। हाँ वही बता रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ, उसी तो पे आ रहा इसने हूँ। तो आप मेरी पुराण को बात तो बहुत समझे तो माना थोड़ा। है। इसने तो यही प्रूफ कर अरे दिया भाई पुराण पुराण, थे इस समय में। थैंक यू। अरे वो ले तो तुम्हारी ये स्टोरी फेक हो गई ना ब्रो। अभी ये तुम्हारी 18 ये पुराण स्टोरी वाली फेक हो स्टोरी गई। फेक नहीं होती। इसके पास जवाब नहीं है यार, ये पका रहा फालतू में। कौन? अब ये रो रहा है तुम फालतू में। आप अब बताओ तुम ना, रोगे। ये 18 कौन पुराण रोया था वाली ये स्टोरी। उलूलू करके? कौन रोया था? अरे अले भाई रुको यार, रुको आराम से एकदम। तो जब भाई मैंने आप कह बताओ दिया, ना, अगर व्यासदेव जी एक की पुराण संतान हुए थे। व्यासदेव जी से भाई चलो भाई चलो यार यार, रुको। ठीक है, तुम ये बताओ पहले। चलो मैं बोलता हूँ, एक सेकंड। तुम ये बताओ कि जब जैसे कि पुराण, तुमने कहा कि पुराण द्वापर के एंड में लिखे गए थे, जिसे मतलब ब्रह्मा जी ने ज्ञान दिया था, व्यास देव जी ने द्वापर के एंड में लिखे थे। तो ये बताओ, जो विदुर जी थे, धृतराष्ट्र थे, इनको पुराणों का ज्ञान कहाँ से हो गया? ये तो पहले से ही थे ना। तो उनको जब पुराण लिखे ही नहीं गए तो उन्हें पुराणों का ज्ञान कैसे हो गया? ये बताओ पहले। जब पुराण बने ही नहीं तो उनको कहाँ से ज्ञान हो गया? यहाँ तक कि इवन पांडवों को भी ज्ञान था, भगवान श्री कृष्ण को भी ज्ञान था पुराणों का, ठीक है। और लोगों को, कई सारे लोगों का भी उल्लेख आता है कि उनको पुराणों का ज्ञान था। तो जब वो बाद में लिखे मैं गए तो आपको लोगों को मैं पहले ये कैसे भी ज्ञान बता हो रहा सकता था? हूँ आपको। हाँ। व्यासदेव जी के टाइम पीरियड बताओ, व्यासदेव जी कब थे? व्यास देव जी महाभारत देखो, के काल के हैं, लेकिन व्यास देव हाँ, जी ने किसी को शिक्षा नहीं व्यासदेव दी जी ने, पुराणों अभी की। बताता हूँ, व्यास देव जी महाभारत ने, के युद्ध से मैं तो बताऊं, पहले महाभारत की रचना हो गई थी। महाभारत के युद्ध से पहले महाभारत की रचना हो गई थी। क्या बोला तूने? ओ भाई अच्छा साहब, भाई ऐसा साहब, मैं भी मैं अभी छत से कूद के मर जाऊं? भाई खत्म हो जाऊं मैं यहीं कूद जाऊं? भाई यार इनके से फांसी वैशम लगा पायन दूं क्या जी, भाई? हाँ, भाई वैसे पूरी फैशन पायन महाभारत, जी कभी चिल्ला महाभारत, चिल्ला एक के सेकंड, कह रहे हैं। कभी महाभारत खोल के देखी हुई है कैसी होती है? क्या लिखा होता है? हिंदी में लिखी है या अरबी भाषा में लिखी, फारसी में लिखी? कभी देखी है आपने? हेलो? ये सब कुछ खेल के देखा है। अब रुको जरा एक अच्छा, सेकंड। तो अभी नहीं, अगर इसे तो बैक ये करना बताओ, तो ये नहीं तो बहस नहीं। आप, मुझे लगता है आपको ज्ञान भाई नहीं है, आपने, आपको इतना ज्ञान नहीं, भाग गया, हो गया काम आपका। आपका क्या ज्ञान भाई साहब? मतलब लिटरली ऐसा बोल के चला गया कि महाभारत मतलब युद्ध से पहले पहले लिख दी। महाभारत लिख दिया। अरे भाई साहब, क्या मतलब हो गया इसमें बताओ जरा, कहाँ लिखा है फिर कि बाद में लिखी गई क्या? थी? बताओ जरा। अच्छा, कहाँ बात लिखा अबे गया मैं कि दिखाऊं? रुको अभी रुको, अभी सुनो रुको, सुनो, अभी मैं रुको। दिखाता हूँ। हाँ, मैं नहीं हो सकता चलो यहाँ तुम पे मेरी बोलो। गलती है। बताओ महाभारत, बताओ। अरे भाई कह तो रहा हूँ, महाभारत के अनुकर्मणि का पर्व पढ़ो आप। पहले ही पर्व है वो। उसमें आपको पौती जी ये बताते हैं कि जब जन्मेजय का सर्प यज्ञ हुआ ना, तब भगवान वेदव्यास जी ने सबको जो है महाभारत पहली बार बताई थी, भारत की स्टोरी। तो उस स्टोरी में ये उल्लेख वैशम पायन जी अपने आप कर देते हैं। व्यासदेव जी ने बोलने की बात नहीं हो रही है। व्यासदेव जी ने जो गणेश जी को बुला के लिखवाई थी उसकी बात हो रही है। हाँ उसी की मैं बात कर रहा हूँ भाई। उसको लिखने बताने में की 3 कौन सी साल बात हो लग रही गए है? थे चलो ये सब छोड़ो। भाई। खत्म। बाय बाय, टाटा। ये प्रूव हो चुका है कि पुराण उस समय थे और पुराणों के रचयिता तो वेदव्यास हाँ, जी नहीं थे। थे, कहाँ थे? लेकिन अभी रुको, वही अभी तो। आपके इन पुराणों का भी खंडन करता हूँ। रुको, जब मैं बोलता हूँ, हाँ मैं बोलूंगा, यस ठीक है, अभी थोड़ी देर के लिए मैं बोलूंगा। हाँ, तो अब आप क्या कहना चाहोगे? आपके इस वाले पॉइंट का खंडन हो चुका है कि आपने जो कहा था कि ये जो बाद में लिखे गए है, इस बात का खंडन हो चुका है आपका। तो अब आप अपना नेक्स्ट पॉइंट रखिए। आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है?
हेलो, क्या हुआ? सन्नाटा कैसे छा गया भाई? मेरा माइक खराब हो गया, स्पीकर खराब हो गया? नहीं भाई, आवाज आ रही है आपकी, तो आवाज आ रही है, एकदम क्लियर आ रही है। ठीक ठीक। भाई जब 18 पुराण वाली हाँ स्टोरी हाँ फेक हो बोलो। गई तो 18 पुराण रियल कैसे हुए? क्या? अब ये बताओ, हाँ अब ये अरे बताओ, जल्दी अठारह बोलो, आपके पुराण एक नेक्स्ट सेकंड में की। नेक्स्ट खत्म बात क्या? करना आता तुम पे तो आपके करो। एक सेकंड में, एक सेकंड में खत्म हो गया। एक ही मैंने ये बात को कहा घुमा जो घुमाए आपने जा रहे हो, बार रिकॉर्ड बार मैं किया भी था। बोले जा रहा हूँ, बोले जा रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं बात को नहीं घुमाता, बात को घुमाते देखो, हम तो देखो साफ करते हैं। हाँ आगे बोलता जो हूँ। पागल है। बावले भाई, बावले बावले वाली बात हमारे साथ ना करो भाई। हम हैं, देखो हम हमें तुम बावला भाई समझ रहे हो, हमें तुम ये समझ रहे हो कि हमें कुछ पता नहीं है, और हम समय सारी पता। 2 साल हो गए इंस्टाग्राम पे, 2 सालों से दो, तुम दो, जैसों के मुंह तो देखा। 2 साल। अरे तो भाई आप सुनो नहीं, तो यार, आपको देखो मैं एक ही पॉइंट में अपन आपके ये एक वाली ही बातें पॉइंट में क्यों कर आपकी रहे हैं? धज्जियां उड़ गई। एक ही नहीं, ये बात हम कर क्यों रहे हैं? एक ही पॉइंट में आपकी धज्जियां उड़ गई। आपने कहा पुराण जो बाद में लिखे गए, उस बात का मैंने खंडन कर दिया कि आपने कहा था कि द्वापर युग के एंड में लिखे गए, तो उस बात का खंडन हो चुका है कि एंड में नहीं लिखे, मुझे नारद पुराण पुराण पहले जैसी से लोगों को पर्टिकुलरली ज्ञान ऐसा था। छपा हुआ ना पड़ा है, अगर मैं तो ना, अभी खोलूंगा तो मुझे पता चलेगा क्या लिखा है। ये यही तो लिखा है ठीक है। कि वेद व्यास जी ने रचे थे हाँ शतकोटि हाँ, पुराण यही में भाई से लिखा है, सुनो, महापुराण। यही लिखा है। तो फिर महाभारत में, तो फिर अब महाभारत में ऐसा द्वापर क्यों नहीं कितना बड़ा लिखा? है, द्वापर महाभारत, कितना बड़ा है, द्वापर का अंत एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड होगा। भाई नहीं नहीं रुको नहीं, वो तो रुको, चला चलो टाइम जाएगा, इसको पीरियड ही का वो तो बताता मैं हूँ, दोबारा ये भी पढ़ के बताता ताकि हूँ। कंफर्म हो अरे जाएगा, उसमें रुको, कोई टेंशन की बात नहीं है। इसका सुनो बात सुनो, करते मैं हैं। बताता हाँ, हूँ, रुको। नहीं अरे वो इसका कंफर्म मैं है, उसमें बताऊंगा कोई टेंशन भाई। की बात नहीं है। आपने महाभारत का मुसल पर्व पढ़ा है? महाभारत का मुसल पर्व पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा, नाम ही पहली बार सुन रहा है मेरे ख्याल से तो। दारू में बता देता हूँ। तो भाई देखो, महाभारत के मुसल पर्व में एक वर्णन आता है कि जब भगवान श्री कृष्ण, जब अब उनका जो है अपना लोक की तरफ वास हो गया था, वो समस्त कांति को जो है दीपमान करते हुए चले गए थे, तो उसके बाद अर्जुन आता है। अर्जुन जो है सबको पता है भाई, वो उनकी वाइफ्स को लेकर लेने के लिए आता है, लेकिन वो सब होता है लुटेरो वगैरह वगैरह, उनको अपन नहीं जाते हैं, अभी अपन इस टॉपिक पे रहते हैं। तो उसके बाद जब वेद व्यास जी से वो पूछने जाता है कि देखो वेद व्यास जी, पता नहीं मुझे ऐसा क्या हुआ, मेरी आज शक्ति बहुत क्षीण हो गई, भगवान वासुदेव के मरने के बाद मैं अब वीरहीन हो गया हूं। तो वेदव्यास जी कहते हैं कि देखो ऐसा कुछ नहीं है, ये डेस्टिनी थी, कलयुग मतलब यानी कि नए युग का प्रारंभ होने वाला है, इस कारण से तुम्हारी शक्तियां क्षीण हो चुकी हैं, और मैं तुम्हें यह कहना चाहूंगा कि तुम भी अब मतलब संन्यास ले लो और परीक्षित को राजा बनवा दो, वगैरह वगैरह ये सब। ठीक है, तो इससे ये सिद्ध होता है कि भगवान श्री कृष्ण के जाने के पश्चात ही कलयुग का प्रारंभ हो चुका था। अब आप आगे बताइए। इसके बाद आप कुछ नहीं कह सकते कि भाई महाभारत बहुत बड़ी थी, उसका एंड भी बहुत बड़ा था, और द्वापर युग का एंड भी बहुत लंबा है, तो पता नहीं कब लिख दिए। तो ये भी बात खत्म हो गई आपकी, और हाँ आपके 18 पुराणों का ओरिजिन भी खत्म हो गया। अब ओरिजिन खत्म हो चुका है, तो 18 पुराण रियल कैसे हुए, मेरे को आप इसका उत्तर दें अब। और अगर वो रियल नहीं, तो उसमें राधा रानी जो भी हैं उसमें, तो फिर वो स्टोरीज कैसे सही हो गई, अगर पुराणों का ओरिजिन ही गलत है तो? अब इसका उत्तर दें फिर। नहीं, एक सेकंड, कोई आ गया था, मैंने म्यूट कर दिया था, अब बताओ। अरे भाई अरे कोई बात नहीं, हाँ तुम ये कह रहे थे कि रुको कोई पुराणों बात का। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, मुझे सारी पता है। देखो, अभी जो पॉइंट दिया देखो, आपके, इस वाले नहीं पॉइंट का भी सुनो, खंडन हो चुका है, कहने का मतलब ये था। क्या खंडन हुआ है? नहीं एक सेकंड, खंडन अभी कैसे? जो आपने अभी तो कह रहे थे कहा था पुराणों का ना कि वर्णन पुराण मत करो। 18 आपने बोले अरे द्वापर युग के एंड में बने। आपने म्यूट कर लिया था ना, आप बोल रहे थे। म्यूट किया होगा, माइक तो नहीं किया होगा, बस माइक तो नहीं भाई करता सुन ना सुन, इंस्टाग्राम फिर से पे। एक्सप्लेन कर दे इसको, ठीक है? झगड़ा मत कर, फिर से एक्सप्लेन कर दे। मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा इस बार भाई, और प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनना, बीच में कुछ बोलना नहीं, फिर आप इकट्ठा एक बार में बोल देना, ठीक है? तो भाई देखो, आपने जैसा बोला, नारद पुराण में ऐसा मेंशन है कि द्वापर युग के एंड में हर कल्प में भगवान ब्रह्मा जो है, मुझे एक सेकंड भगवान लगेगा, मैं वेद नारद व्यास पुराण जी में को, चेक करके आता हूँ पर्टिकुलरली उसमें वर्डिंग क्या है। एक सेकंड रुकना पड़ेगा तुम्हें, और पीठ बिल्कुल पीछे भाई, गाली वाली आप मत जा बकना है जो बकते हो तुम। करके एक काम करो, आप जाकर के मत्स्य पुराण भी पढ़ाओ, उसमें भी लिखा है। उसमें भी यही बात लिखी है। 2-3 और नाम बता दूं? मैं मैं रेडी हूँ भाई। ज्यादा देर तक कहानी नहीं चलेगी इनकी, मुझे पता है भाई इनकी। भाई कह तो रहा हूँ, अपन ने महाभारत पढ़ी है, और महाभारत इज कंप्लीट, कोई नहीं हरा और सकता। भाई, और पुराण भी पढ़े हैं इतने, तो भाई इतने तो पढ़े ही हैं। हाँ, पुराणों से पुराणों का खंडन भी हम कर सकते हैं, और महाभारत से हाँ, करेंगे तो पुराणों से भी पुराणों का माशाअल्लाह। खंडन कर सकते हैं। अब आओ, हाँ और इनका ना, माशाअल्लाह, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे इस भाई साहब ने बोला कि महाभारत होने से पहले महाभारत लिख दी,
I suddenly cried. Literally I cried. मुझे तो खिड़की से कूदने का मन कर रहा था। मैं सोच रहा अभी सारी मैं केबल तभी कूद समझ गया भाई, आखिर अच्छा सुनो, वो लोगों सब ने तो महाभारत। ठीक है, वो सब तो ठीक है, मेरी बारी कब आएगी? अरे नो नीड ब्रो, तुम्हारी इज देयर। जब मामला कुछ ज्यादा ही गड़बड़ हो जाएगा तब आएगी। अभी तो अभी एंटर वैसे कर तो दो। भाई चिंता मत करो, आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी यार, तुम भाई राजा हो, समझ रहे हो ना। तो ठीक है, राजा पहले लोग लड़के लड़े। नहीं लड़ते। यू आर हेड ऑफ चंडाल संप्रदाय एंड वी आर योर लेफ्ट हैंड राइट हैंड, ठीक है। और ये तो भाई संप्रदाय- बस नॉर्मली बात करेंगे, देखो, और हो सकता है शायद पढ़ के आ गए हो अपने नारद पुराण में कि ऐसा क्या लिखा है उसमें। सनातन सत्यम ने तो भाई ब्लॉक कर रखो है, क्या करें आपको। मैं बताऊं ये अपनी मेन आईडी से क्यों नहीं आए, क्योंकि लोग देख लेंगे। लेकिन इनकी आवाज सुन के मैं पहचान गया, वो बात अलग है। मैं पहली नजर में ही भाई समझ मैंने- गया था भाई। तुम भाई सही जवाब दिया, राधा ग्रंथ तो नहीं हो आप। जी हाँ भाई, असल में आ हमारे गए आप। पिताजी हो रहे हैं गुस्सा कि ये क्या बहसबाजी चल रही है। हमारे घर में बिल्कुल ऐसा माहौल नहीं होता। मैं फोन पे अलग जाके बहस कर रहा था तो वो मना कर रहे हैं आगे बात करने के लिए। तो लेकिन मैं आप दोबारा कोई बात बताऊं, नहीं, आप जा सकते हैं। हाँ, दूर सुनो, दूर बैठ उसमें ये जाइए आप। लिखा है कि 100 करोड़ श्लोक की एक महापुराण थी, ब्रह्मा जी बता रहे हैं अपने मानस पुत्रों हाँ, को। हाँ। उसी को आगे जाकर जब व्यास देव जी प्रकट होते हैं, वही 4 लाख श्लोक उसमें से निकालते हैं और उसे पुराणों में कन्वर्ट करते हैं। ठीक ठीक। चलो फिर भी 4 लाख श्लोक की एक ही फिर भी- पुराण हुई। 4 लाख चार- श्लोकों मतलब को आपका- 18 मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक ठीक ठीक, आपने 4 ले लिया। लाख अब श्लोक आप हाँ, मैं कोई आपसे बात ये नहीं, कहूंगा आप विभाजित कि करते हैं। आप आज जो पुराण है ना, उनमें 4 लाख श्लोक नहीं है, कमी है। मुश्किल से मैं कहूंगा कि बहुत 2.5 लाख खंडन हुए हैं श्लोक और होंगे। पुराण आजकल के शास्त्र बहुत कम बचे हैं। इवन पद्म पुराण ऐसी है तो जो गीता प्रेस ने पद्म पुराण छाप रखी है, उसके बहुत सारे अन्य संस्करण आते हैं। भाई पद्म पुराण का तो मैं बताऊं आपको, तो तुम मुझे मत अगर आप बताओ। बात सभी पुराण तुम को क्या ही मानते हो बताओ। ना, चलो कोई बात नहीं, एक बात देता हूँ। पद्म पुराण में सबसे ज्यादा राधा का नाम है, तो मैं बताऊं अग्नि पुराण के अकॉर्डिंग पद्म पुराण में 12,000 श्लोक थे और आज के पुराण में 55,000 श्लोक हैं। अब बताओ इस पर क्या टिप्पणी करोगे आप। इसके लिए इसका प्रूफ मैं आपको दे दूंगा, आप चिंता ना करें, मैं दे सकता हूँ बिल्कुल। इसका आप क्या कहेंगे, मतलब कौन सा पुराण झूठा है, पद्म पुराण या अग्नि पुराण? लेकिन अग्नि पुराण को झूठा कहने से पहले ये सोच लेना कि उसमें क्या हुआ भाई? 15-20 हजार रुपए का 90 रुपीज के आइटम है, फुल वर्क के साथ। बाय हैंड भी लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं। क्रेडिट भी देंगे कुछ, और क्रेडिट के हिसाब से हम काम करते हैं। यूपी, बिहार, झारखंड, साउथ में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, चेन्नई, तमिल